हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। आपको तो पता है ग्रुप्स क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है, एचपी से याद रख लिया होगा आपने। अब जो यहां पर आपको ट्रिक मिलने वाली है वो ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको पहले से पता होगा कि यहां पर इसके जो प्रॉपर्टी एटॉमिक मास, साइज, ये सब बढ़ने वाले हैं या नहीं। तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम जरा ध्यान से समझेंगे। और ये वाली जो ट्रिक है बेटा अभी तक यूट्यूब पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जब मैं ये शूट कर रहा हूं 1 जून 2020 को, तब ये ऐसी कोई भी ट्रिक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। हाँ, मेरे डालने के बाद अवेलेबल हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये ट्रिक क्या है मैंने खुद बनाई है। सो आपके सीनियर्स भी इसको पढ़ते रहे हैं और आप भी इसको पढ़ने वाले हैं। होता क्या था क्लासरूम के अंदर बेटा, जो बच्चे आ जाते थे वो तो सीख पाते थे, लेकिन बाकी बच्चे रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं आज बेनिफिट मिल पाएगा उन बच्चों को भी जो क्लासरूम का पार्ट नहीं है। चलते हैं इसके बाद हम इस मेन टॉपिक पर। अब होता क्या है कि कुछ जगह पर देखो, मैंने देखा कि मतलब देखो हर टीचर मेहनत करता है, यूट्यूब पर बहुत से टीचर हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर क्या हुआ, एक्सेप्शन के नाम पर आपको +2 के टॉपिक पढ़ा दिए और बोल दिया कि बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा गलत था, मतलब सच बोलूं तो, क्योंकि वैसे तो देखो बहुत अच्छी मेहनत है, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अब देखो अब आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए। अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए कि जब +1 में है +1 में ही पढ़ाओ, जो +2 में है +2 में ही पढ़ाओ। अगर तुम +2 वाली चीजें +1 में पढ़ाकर उसे बोल दो कि हाई लेवल है और बहुत अच्छी चीजें मैंने कवर करी हैं, और इन एक्चुअल +2 के अंदर आप बड़ी आसानी से पढ़ने वाले हैं, उससे बहुत अच्छे अच्छे लेवल की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो आप सिर्फ अपने नोट्स के अंदर ही देखने वाले हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, एक एक स्टेप से, यानी कि जो एसपी ब्लॉक हमें दे रखा है वो यहीं पर पढ़ो। और जो +2 के अंदर देखो एक ना लेवल मेंटेन है, एक के बाद एक चीज पढ़ोगे तो आसान रखेगा। पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तो उसके बाद दूसरी पे चढ़ना आसान है, लेकिन पहले ही अगर तीसरी पे चढ़ना स्टार्ट करो तो उतना मजा नहीं आएगा। फिर उसको एक्सेप्शन का नाम दे दो आप, ये गलत है। ऐसे तो आप केमिस्ट्री को मुश्किल बना रहे हैं और बता रहे हैं। चलो चलते हैं हम इस टॉपिक पर, आपको देखते हैं ये ट्रिक है क्या। टॉपिक बेटा ये नाम बताओ जरा इसका, वेरिएशन ऑफ पेरियोडिक यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स एंड पीरियड। अब देखो, अब हमारी जो ट्रिक है, जो एचपी सर ट्रिक है, उसको भी देख लो। एम बीडी बीडी, एम होना चाहिए आपका बड़े से बड़ा, बीडी पे बीडी नहीं होना चाहिए, यानी कि चेन स्मोकर नहीं होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए, एम आपका बड़े से बड़ा, राइट। अब टॉप टू बॉटम जब तुम जाओगे तो ये सब चीजें इंक्रीज करती हैं, और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, ये सब चीजें क्या होगी, डिक्रीज करती हैं। तो ये चीजें हैं कौन कौन सी, इनको देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 हमने इसको बाद में पढ़ना भी है। तो देखो पहला है बेटा यहां पर एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हो अगर प्लूरल के लिए बहुत सारी हो जाए तो। आई क्या है बेटा यहां पर, आयनिक रेडियस। एम है यहां पर मेटालिक करेक्टर। अब ये जो चीजें हैं ना केवल सीबीएसई, सब जगह पर आपके काम आएगी और पूरे +1 तक काम आती रहेंगी, +2 में भी काम आएगी, पी ब्लॉक तक पूरे। बी क्या होता है बेटा यहां पर, बॉन्ड लेंथ। और डी क्या होता है बेटा यहां पर, डेंसिटी। अब जो डेंसिटी के टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएंगे, जो बिल्कुल आपने कुछ 7वें 8वें 9वें चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। और ये बी क्या है बेटा यहां पर, बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये डी क्या करेगा, तो ये बताता है डाउन द ग्रुप सब कुछ बढ़ता है भाई। एम बड़े से बड़ा रखना है, और बड़ा कब होगा, जब वो क्या जाएगा, डाउन द ग्रुप। तो ये डी क्या बताना चाहता है आपको, अगर आप जाओगे कहां, डाउन द ग्रुप। अब देखो टॉप टू बॉटम सब कुछ क्या कर रहा है, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट सब कुछ क्या कर रहा है, डिक्रीज। ये हमने पढ़ा जनरल ट्रेंड, जिसके बेसिस पर आपके सारी प्रॉपर्टी जब आप पढ़ने वाले हो तो क्लियर हो जाएंगी। एंड अब मैं अगर थोड़ा सा आपको हिंट दूं इसके अंदर, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, बिफोर द टॉपिक बिगिंस, आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, तो जरा ध्यान से देख लो। देखो अब मैंने बोला कि एटॉमिक रेडियस होता ही क्या है, आपको पता है बेटा एटॉम किससे मिलकर बना होता है, बीच में सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और बाकी सबसे आउटर मोस्ट शेल की तरफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और रेडियस क्या होगी, इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को। अब इन दोनों को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिक सी बात बोलूं मैं, एटॉमिक रेडियस है ही क्या,
सेंटर से लेकर बाहर जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया मैंने बेटा, एटॉमिक रेडियस बोल दिया। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाई, हम आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब ये तो बात आपको समझ आ गई किसको रेडियस बोलते हैं। अब एक बात मैं ये बताता हूं, आपने ये पढ़ा होगा, हेलिना की रब से फरियाद, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब साफ पता है कि तुम्हें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, फिर दो ऐड होते हैं तो क्या हो जाए 3। मतलब एक बात तो तुम्हें पता है, इन सब के आउटर मोस्ट में 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया था पीरियोडिक टेबल में। ट्रिक नहीं देखी तो वहां जाकर देख लेना, है ना। हम यहाँ पर टाइम तो फिर आपके लिए यूटिलाइज करेंगे ना पूरा, ऐसा ना हो कि मैं किसी नए बच्चे को बताने के लिए इसने लेक्चर नहीं देखा आपका टाइम बढ़ा दो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब मैंने बोला जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर मैंने दिखा दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो एक शेल और बढ़ जाएगी, सही बात है कि नहीं। मैं इसको पहले दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन यहां पर, जब एक शेल बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन मैंने अगली शेल में डाल दिया। अगर बात करता हूं सोडियम की तो एक शेल और बढ़ गई, तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूर है, आउटर मोस्ट जो शेल है और ज्यादा दूर हो गई। मैं बात करता हूं पोटेशियम की तो शेल क्या हो गई, और दूर। बात करता हूं रुबिडियम की तो शेल क्या हो गई बेटा, और ज्यादा दूर हो गई। अब देखो, अब रेडियस तो क्या थी, सेंटर से लेकर जो बाहर इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन हेलिना की बी से बात, अब देखो यहां पर क्या है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इसकी रेडियस तो क्या है, छोटी। अगर बात करता हूं लिथियम की, रेडियस क्या हो गई, बड़ी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दूर तक है। बात करता हूं मैं सोडियम की तो वो और बड़ा है। बात करता हूं पोटेशियम की तो वो और बड़ा हो गया। बात करता हूं रुबिडियम की तो और बड़ा हो गया, राइट, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है, वो बड़ी होती चली जा रही है, इसलिए उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब जो एटॉमिक रेडियस बड़ी हो गई, रीजन क्या है, अगर मैं रीजन पूछ लूं, हमें तो पता लग गया कि ऊपर से नीचे जाते हुए इसका साइज बड़ा हो रहा है। अगर पूछ लूं रीजन तो सिंपल सी बात है, क्या बढ़ गई, नंबर ऑफ शेल्स। अगर मैं पूछ लूं ये सब इंक्रीज क्यों हो रही है, तो उसका एक ही रीजन देना है आपने, क्या, और वो है नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है। Due to increase in number of shells, the size, ionic radius, metallic character, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। सबका एक ही आंसर, सबका आंसर एक हो जाएगा ऐसे। अब चलते हैं आगे। देखो ये पढ़ा हमने एटॉमिक रेडियस। अगर आयनिक रेडियस की बात करूं तो बेटा देखो, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसके ऊपर या नेगेटिव चार्ज आए, थोड़ा तो साइज में फर्क पड़ेगा, वो हम पढ़ने वाले एक रूल से, एक ट्रिक से, वो भी बताऊंगा। लेकिन आप ये तो समझ रहे हो ना कि जब शेल्स बढ़ रही हैं तो उसका साइज भी क्या होगा, बढ़ने वाला है, राइट। तो ये आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। अगर मैं बात कर देता हूं मेटेलिक कैरेक्टर की, बेटा मैं ऊपर से अच्छे से बता रहा हूं आपको, सो दैट कि जब एक बार दोबारा मैं लिखवाऊंगा तो क्या होगा, अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। अब मेटेलिक रेडियस, अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, देखो बेटा इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज देखो लॉकडाउन का टाइम है, तुम सपोज कर लो अपने पापा के साथ बैठे हुए हो, ठीक है, और इधर से तुम्हारे फ्रेंड का फोन आ गया, है ना, बहुत खास वाला, क्लोज वाला फ्रेंड है। लेकिन जैसे उसका फोन आया, तुम पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि पढ़ रहे थे, तो अचानक से क्या हो, तुम्हारे दोस्त का फोन आया, तुमने उठाया नहीं, काट दिया, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड भी हैरान, भाई मेरा फोन काट रहा है, आज तक तो काटा नहीं। तो हुआ क्या था, इन एक्चुअल बिल्कुल साथ साथ बैठे होते, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, अलग हो गई। अब देखो मेटल होता क्या है, पहले तो मेटल को समझते हैं। मेटल होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, मेटल बोलते हैं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हो जाती, क्योंकि मेटल होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। अब देखो क्योंकि अपने पापा के जस्ट साथ बैठा है तो फोन भी नहीं उठाएगा, जाने के बाद तो बहुत दूर हो गई। अब देखो लेकिन अगर वो उसके पापा अलग कमरे में, वो अलग कमरे में, तो बात वो कर सकता है। लेकिन पापा तो कहाँ है, आज घर में ही है, तो निकल कर जाना तो क्या है, मुश्किल। क्योंकि अटैचमेंट क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, देख रहे हो क्या, जैसे ही बाहर निकल लगेगा, गेट खोलेगा तो आवाज मार लेंगे, आजा अंदर, आजा वापस, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर उसका डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, उसके पापा ऑफिस तक चले गए, तो वो घूम फिर कर आ सकता है, लेकिन टाइमली आ जाएगा, पापा के आने से पहले। लेकिन अब ये समझो कि अगर उसके पापा आउट ऑफ स्टेशन है तो देख रहे हो क्या, वो लेट भी आ सकता है, वो तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर हो गया। निकल कर जाना क्या है, आसान, जब मन करेगा आ जाएगा, जब मन करेगा चला जाएगा, सही बात है कि नहीं। सपोज कर लो उसके पापा और ज्यादा दूर, यानी कि फॉरेन नहीं गए हुए हैं, सपोज कर लो, तो वो तो अपनी मन मर्जी का मालिक, सोच रहा था कि दोस्तों के साथ घूम भी आऊं, नाइट आउट भी कराऊं, तो इतनी दूर भी वो जा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक क्लियर हुआ कि जितना न्यूक्लियस के पास है उतना ही लेट मूव करेगा, जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया उतना निकल कर जाने की पावर क्या हो गई, ज्यादा। तो जल्दी कब जाएगा, जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो
मेटालिक करेक्टर भी तो क्या है, यही है इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर। जितना डिस्टेंस बढ़ा उतना मेटालिक करेक्टर यानी कि निकल कर जाने की पावर क्या हो गई, बढ़ गई। तो मेटालिक करेक्टर को तुम सब के लिए समझने के लिए ये बोल दूं इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता, या लगा लो क्षमता, लगा लो इसको टेंडेंसी लगा लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल कर जा सकता है। बात सही है कि नहीं? सो आपको मेटालिक करेक्टर समझ आ गया होगा। और अब मैं पूछ लूं कि डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रहा है भाई, आंसर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान, मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएगा, आसान। अब ये तो हमें समझ आ गया सर, बॉन्ड लेंथ भी देख लेते हैं इसको। अब ये बॉन्ड लेंथ क्या है, देखो अगर छोटू सा एटम, ये छोटू सा एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, सपोज कर लो, ये ओवरलैपिंग भी कर ली थोड़ी सी इसने। अगर इन्होंने बॉन्ड बनाई तो बॉन्ड, मैं एक बार ओवरलैपिंग बता रही था, अभी तुमने पढ़ी नहीं है, अभी तुम पढ़ने वाले 2 मिनट के अंदर। तुम ये मानो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से जब जुड़ रहा है, बिल्कुल साथ में रख दिया इनको, तो जब ये जुड़ रहे थे तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ होता क्या है, जब दोनों आपस में जुड़ गए और उनके जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, बॉन्ड लेंथ बोल दिया। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। लेकिन अगर मैं बोलूं एटम बड़े बड़े रहते, एक इतना बड़ा एटम दूसरा इतना बड़ा एटम, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, आप समझ रहे हो ना, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होने वाली है। और हद तो ये हो जाएगी, देखो जब एक इतना बड़ा एटम दूसरा इतना बड़ा एटम, इनकी बॉन्ड बनेगी तो देख रहे हो कितनी बड़ी बॉन्ड इनकी बनने वाली है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर कोई छोटू सा एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड क्या होगी, छोटी होने वाली है। अगर कोई बड़ा एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड क्या होगी, बड़ी। कोई और बड़ा एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड क्या होगी, और ज्यादा बड़ी होगी। और रीजन तो बता दो इसका मुझे कि नीचे बॉन्ड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल बढ़ गई तो साइज बढ़ गया, इस वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो गई। अब बात आती है डेंसिटी की। हालांकि डेंसिटी को आपको इस चैप्टर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपको उसको एस ब्लॉक में भी नहीं पढ़ना, आपको उसको ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं पी ब्लॉक से आते हैं। पर एक बार डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि नीचे की तरफ उसका मास भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तुम तो कहोगे सर साइज बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम भी तो मास भी तो बढ़ रहा है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए उसका मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ गई। अरे मैं देख बिल्कुल सामने सामने है कि नहीं, मैंने बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। और नीचे मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब डेंसिटी के बारे में एक खास बात बता देता हूं बेटा, देखो इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आगे तो पढ़ोगे, वहां बहुत काम आएगा। और मैं तो ट्रिक यहीं पर दे रहा हूं, बार बार इसी ट्रिक को लिखवाया करूंगा, हर चैप्टर के अंदर वापस यही ट्रिक लिखवानी है मैंने, क्योंकि इतनी बढ़िया ट्रिक है ना कि कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब देखो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, ये जो डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो टॉप टू बॉटम में भी इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट में भी इंक्रीज करती है। सो इसको मैंने स्टार्ट डाल दिया, टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, पर जब चैप्टर आएगा तब इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी है। अब देखो अब बॉइलिंग पॉइंट और ये डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, इंक्रीज करती है। सो इन दोनों टॉपिक को वहीं पढ़ लेंगे जहां पर चैप्टर आएगा। अभी तो कम से कम 7-8 चैप्टर के बाद आना है, तो आराम से पढ़ेंगे ना, हमने कंफ्यूज तो आपको करना ही नहीं। तो इतनी बात होप आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। सो अब देखते हैं हमारी एक नेक्स्ट ट्रिक को भी, उसको भी देख लो जरा। तो एक बार नोट कर लीजिए पहले आप, मैं साइड हो गया, ठीक है, मैं रब कर देता हूं इसको। देखो अगर आपके मन में ये बात है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों कर रहा है, तो मैं इसको जरा आपको बताता हूं। ये हमने लिखा वापस एम बी डी, एम बड़े से बड़ा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम में हमें पता है इंक्रीज कर रहा है, और रीजन भी देख लिया। लेफ्ट टू राइट में यही चीज डिक्रीज क्यों कर रही है, इसका भी एक रीजन बता देते हैं। अब इसका रीजन तो आपको पता है ना, क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई। अब ये जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। पर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों हो रहा है, वैसे तो आपने लेक्चर में भी देखना है अभी 10 मिनट के बाद ही, लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहां पर, फोन से बात बोल दिया, इसको नहीं करनी फोन से बात। अब देखो अब यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9, राइट। अब मैंने इनके बनाने स्टार्ट करे बेटा स्ट्रक्चर। अब देखो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर कितने होंगे, यहां पर 3, 1 2 3। अगर कार्बन की बात करूं तो यहां पर कितने होंगे,
1 2 3 4 होने वाले हैं। बात करता हूं नाइट्रोजन की, तो यहां पर होंगे 1 2 3 4 5, हाँ 5 होने वाले हैं। अब देखो एक सिंपल सी बात ये समझना कि बीच में क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और कितने पॉजिटिव चार्ज बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे कितने, पहले बताओ। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स, या फिर उतने ही क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखो आपने किसी पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को खींचते तो देखा नहीं, लेकिन आपने मैग्नेट को खींचते देखा है ना। अगर मैग्नेट कहीं पर रखा हुआ है और तुमने उसके पास सिक्का लाया, कोई भी लोहे की चीज लाई, तो वो खींच लेता है, राइट। अगर मैग्नेट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो काफी दूर से भी खींच लेगा, है ना, और ज्यादा खींचेगा। अगर बात करूं आपका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इतना स्ट्रांगली वो खींचने वाला नहीं है, राइट। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेट होगा उतना ही स्ट्रांगली वो खींचने वाला है। ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेट की तरह है, और बाकी सब क्या है, 1 1 रुपए के सिक्के मान लो, ये इस तरफ खींचेगा। अब देखो यहां पर कितने प्रोटॉन थे, 5, तो ये खींचेगा तो सही, लेकिन थोड़ा कम स्ट्रेंथ से खींचेगा, है ना, ये थोड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर एक और प्रोटॉन डाल दूं बीच में, यानी कि कितने थे पहले, 5 थे, अब मैंने 6 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अगर मैंने यहां पर 6 कर दिए तो ये क्या करेगा, और ज्यादा स्ट्रांगली खींचने वाला है, और साइज क्या होगा, और छोटा होने वाला है। सिमिलरली यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए, 7, आई मीन टू से यहां पर कितने हो गए, 7। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये और ज्यादा स्ट्रांगली इसको खींचने वाला है, राइट। 1 2 3 4 5, अब इसको बहुत स्ट्रांगली खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, और ज्यादा छोटा होने वाला है, ठीक है। तो ये साइज इतना ना हो के क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। और छोटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ खींच रहे हैं, राइट। सो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये सब चीजें क्या होते जाएंगी, कम होते चली जाएंगी। अगर इसका साइज ही कम हो गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, राइट। अब ये देखो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, वैसे तो आप +2 में पढ़ोगे, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम के क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख रहे हो क्या। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर वॉल्यूम यहां पर घट रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। सो हमें ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, होप। बस आपने ये बात देखनी है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया उतना ही साइज होता चला गया छोटा। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, लिखने के बारे में क्या लिखेंगे, इसको थोड़ी लिखोगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसको बोल दो मैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बोल दिया यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब इसके आगे एक वर्ड लगा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज बीच की तरफ खींच रहा है बिल्कुल, तब इनके बीच में क्या है, थोड़ी बहुत रिपल्शन भी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, राइट। तो ये बिल्कुल पास भी नहीं जाना चाहते। बहुत छोटा हो गया तो बिल्कुल पास आ जाएंगे, ये बिल्कुल पास तो जाना नहीं चाहते, ये बिल्कुल पास नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव में तो क्या होगा, रिपल्शन भी होने वाली है। अब इस रिपल्शन जो है, थोड़ी बहुत क्या है अट्रैक्शन, थोड़ी बहुत क्या है रिपल्शन, राइट। जो कटा के नेट फोर्स बच गया उसको क्या बोल देंगे, इफेक्टिव, जिसका इफेक्ट इस समय है उसे क्या बोल देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप अपने माइंड के अंदर ये भी सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई और साइज छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव आपको वर्ड लिखना जरूर पड़ेगा वहां पर। आप सारे क्वेश्चन चाहे न्यूक्लियर चार्ज मान के करो माइंड के अंदर, सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन इफेक्टिव वर्ड लिखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि थोड़ी बहुत तो रिपल्शन भी यहां पर प्रेजेंट है, राइट। सो हर जगह पर एक ही रीजन आएगा यहां पर, क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे यहां पर रीजन क्या था, नंबर ऑफ शेल्स, ऐसे ही सबके लिए आप पढ़ोगे, क्या बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और न्यूक्लियर पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, सब तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो चलते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो बेटा, अब एक और ट्रिक है, हाई ब्रो। अब जो आपके ब्रो लोग हैं ना, मतलब जो अच्छे वाले दोस्त हैं, वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, दोस्ती के बिना क्या जिंदगी है ना, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो ब्रो लोग क्या करते हैं, डिक्रीज भी कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देख लो, जब पढ़ाई का टाइम आ जाए तो दोस्ती थोड़ी सी कम करनी पड़ जाती है, राइट। अब देखो ये क्या बताना चाहता है आपको, एच बताना चाहता है हाइड्रेशन, जो कि बहुत लेट आने वाला है। अब देखो आपके सिलेबस में अभी क्या क्या पढ़ना है आपने, आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी अभी आपने पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी आपने पढ़ना है,
बेसिसिटी आप +1 में पढ़ेंगे ही नहीं, ये पढ़ेंगे सीधा आप +2 के अंदर। सो ये सब चीजें मैंने यहां पर लिख ली। अगेन यहां पर लिख लेना HP ट्रिक, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये देखो बेटा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आते रहेंगे। अब देखो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है, इंक्रीज। सो इन सब चीजों को हम डिटेल के अंदर अभी जाने वाले हैं। देखो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसको जरा देख लेते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी है ही क्या, फिर हमने डेफिनेशन भी पढ़नी है और आगे भी चलना है, इसको रिवाइज भी करवाना है हमने। देखो अब मैं मानता हूं कि कोई भी एटम है, देख सपोज कर लो ये एटम है ना, और यहां पर अब एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयन बनाने के लिए। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्या बन जाएगा, आयन। फॉर एग्जांपल देखो HCl था, Cl ने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन छीन लिए। तो अगर कोई किसी को छीनता है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं, नेगेटिव। Cl पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और H पर क्या चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आयन कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, क्योंकि इसका कोई कसूर तो नहीं था, इसके साथ तो हादसा हुआ, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पर Cl पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इसने किसी से कुछ छीना है। जो किसी को छीनता है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं, नेगेटिव। अब देखो अब यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकलकर यहां से चला गया ना, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। तो उसी से डेफिनेशन बनी है आयनाइजेशन एनर्जी, पहली बात। अब देखो अब बेसिकली है कि अगर इसको आयन बनाना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा बाहर। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसे बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा खड़ा है, उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो क्या हो गई, आयनाइजेशन। वो क्या होगी, बच्चे को निकालने की एनर्जी। यानी कि वो जो लड़का खड़ा है उसको मैंने अगर आप धक्का देकर बाहर निकाल दिया, वैसे ऐसा करता तो नहीं मैं, बट अगर बाहर निकाल दिया तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, तो क्या बोल दिया उसे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। अब तुम एक बात सोच कर देखो जरा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, 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 और ये तो देख लो बिल्कुल पापा के साथ ही बैठा है, तो इनको निकालना ज्यादा मुश्किल होगा या नीचे वाले को निकालना मुश्किल होगा। अरे भाई ये तो बहुत दूर है, ये तो साइड से, इसके पापा तो फौरन गए हुए हैं, ये तो जब मर्जी निकल कर आ सकता है, तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि बाहर आ जा मिल ले, राइट। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, फिर भी बाहर नहीं निकलेगा। तो निकालना कहां आसान होगा, सबसे आसान होगा बेटा सबसे नीचे, राइट। तो मैंने भी बोला कि डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, डिक्रीज। हालांकि मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया इसका, आगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और वापस इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, राइट। अब बी क्या होता है बेटा, बेसिसिटी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। अब देखो कुछ दोस्त कैसे होते हैं कि पैसे लेते हैं देते नहीं, पार्टी लेते देते नहीं है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टी नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, जो किससे इलेक्ट्रॉन छीन तो ले पर देना, उसे क्या बोलते हैं हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कौन जल्दी छीनेगा वो सोच कर देखो जरा, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, जब पापा उसके जस्ट पास है तो जल्दी खींच सकते हैं ना, राइट। तो ये बात समझ आ गई कि जितना पास होगा उतना ही फास्टली खींच सकता है, लेकिन अगर दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई, तो खींचने की पावर नीचे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, इसे वापस लेकर आना मुश्किल है, राइट। ये बहुत गिरे हुए हैं, इनको खींच कर लाना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इधर से हमने ये प्रॉपर्टीज की समझ ली। सो अब हम चलेंगे इसकी स्टार्टिंग से बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ, एटॉमिक साइज से इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। with